नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं आर्यन न्यूज। लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं का सिलसिला जारी है। छत्तीसगढ़ से कांग्रेस की पूर्व नेता राधिका खेड़ा ने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने छत्तीसगढ़ कांग्रेस के संचार विभाग के चेयरमैन सुशील आनंद शुक्ला पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। राधिका खेड़ा ने कहा है कि सुशील ने मुझे शराब ऑफर की, रात 1 बजे मेरे कमरे का दरवाजा खटखटाया। इन आरोपों पर सुशील आनंद शुक्ला ने जवाब दिया है। सुशील ने कहा कि मेरे खिलाफ बहुत सारे व्यक्तिगत आरोप लगाए गए हैं। राधिका खेड़ा ने कहा कि मैंने उन्हें शराब पीने के लिए कहा। मैं शराब नहीं पीता और ना ही मेरे परिवार में कोई शराब पीता है, इसलिए मैं उनके इस बयान की कड़ी निंदा करता हूं। कांग्रेस नेता ने राधिका खेड़ा के आरोपों पर जवाब देते हुए कहा कि वह अपनी सीमाएं लांघ चुकी हैं और बहुत नीचे गिर गई हैं। शुक्ला ने कहा, खेड़ा ने आरोप लगाया कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मैंने रात 1 बजे उनका दरवाजा खटखटाया। सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि मैं उस रात अंबिकापुर गया था। मैंने अपने केबिन में उनके साथ किसी तरह की कोई बदतमीजी नहीं की, उन्हें कोई अपशब्द नहीं कहा। वहां हॉटटॉक जरूर हुई और इसी दौरान उन्होंने मेरी रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। मैं उन्हें इस वीडियो को सार्वजनिक करने की चुनौती देता हूं। कांग्रेस नेता सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि पार्टी पूरे मामले की जांच कर रही है और दीपक बेज ने मेरे सारे बयान दर्ज किए हैं। उन्होंने कहा कि 30 अप्रैल को राधिका खेड़ा अन्य नेताओं की मौजूदगी में मेरे कार्यालय में आई। मैंने उनसे पवन खेड़ा के तय कार्यक्रम के अनुसार सब कुछ पूछा। खेड़ा ने तब बताया कि उन्होंने सब कुछ खुद ही व्यवस्थित किया है, जिस पर मैंने आपत्ति जताई कि वह किसी भी चैनल को फॉलो नहीं करती। इसके बाद तीखी बहस शुरू हो गई। लवली सिंह के अपने पद से इस्तीफा देने के बाद उन्होंने यह योजना तैयार की थी। कांग्रेस पार्टी से अपने इस्तीफे पर राधिका खेड़ा ने कहा कि मैंने हमेशा सुना है कि कांग्रेस राम विरोधी, सनातन विरोधी और हिंदू विरोधी है, लेकिन मैंने कभी इस पर विश्वास नहीं किया। महात्मा गांधी हर बैठक की शुरुआत रघुपति राघव राजाराम से करते थे। मुझे असलियत तब पता चली जब मैं अपनी दादी के साथ राम मंदिर गई और वहां से लौटने के बाद मैंने अपने घर के दरवाजे पर जय श्री राम का झंडा लगा दिया और उसके बाद कांग्रेस पार्टी मुझसे नफरत करने लगी। जब भी मैंने तस्वीरें या वीडियो पोस्ट किए तो मुझे डांटा गया और पूछा गया कि जब चुनाव चल रहे हैं तो मैं अयोध्या क्यों गई। से सुनती आ रही थी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस राम विरोधी है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हिंदू विरोधी है, सनातन विरोधी है, लेकिन मैं कभी इस बात पे विश्वास नहीं करती थी। लगातार 22 साल में इस पार्टी में रही और हमेशा से पार्टी के बाहर भी अंदर भी हमेशा से ये सुनने को मिलता था, पर मैं कभी विश्वास नहीं करती थी। और हम कांग्रेस के सबसे बड़े नेता, आज तक के सबसे बड़े नेता महात्मा गांधी जी की तो हर सभा की शुरुआत ही रघुपति राघव राजाराम से होती थी, तो हम कभी सोच ही नहीं सकते थे और मैं मानती ही नहीं थी जब भी कोई चीज सामने आती थी। लेकिन मेरी आंखों से पर्दा उस दिन हटा, सच्चाई मेरी आंखों के सामने उस दिन आई जब मैं स्वयं रामलला के दर्शन करने गई। कुछ समय पहले मेरी नानी की मृत्यु हो गई और वो बहुत बड़ी राम भक्त थी। जब रामलला को टेंट में रखने का काम कांग्रेस ने किया था, उस समय वो दर्शन करके आई थी और उनकी आखिरी इच्छा थी कि वो राम जी के दर्शन करके आए। इसीलिए मेरी मां ने बार बार कहा कि वो राम जी के दर्शन करके आना चाहती हैं, तो मैं उनको वहां लेकर गई, अयोध्या लेकर गई। अयोध्या में जाके हमने रामलला के दर्शन करे और बहुत जब वहां से मैं वापस आई तो तन मन और हर तरीके से मैं राममय हो चुकी थी और इतना ज्यादा एक अलग ऊर्जा मेरे अंदर आई। और मैं वापस आके सबसे पहला काम जो मेरे दिल से अंदर से आया, मैंने अपने घर के बाहर आके जय श्री राम का एक ध्वज लगा दिया। बस वो ध्वज लगाने की देरी थी कि आग लग गई और उसी समय से हमारी पार्टी, मतलब जिस पार्टी में मैं पहले थी, कांग्रेस पार्टी ने मेरे से नफरत करनी शुरू कर दी। और वो तुरंत जब मैंने फोटो डाली, वीडियो डाले, तो मेरे को लगातार डांट सुननी पड़ी और लगातार बोला गया कि इसको आपने क्यों किया, क्यों तुम राम मंदिर होके आई जब चुनाव सर पे है, क्यों हर बार ये डाल रहे हो। और मुझे लगातार कहा जाता था कि तुम बहुत हिंदू धर्म के लिए बोलती हो और कई बार मुझे रोक दिया जाता था डिबेट्स पे कि नहीं तुम बहुत ज्यादा हिंदू धर्म के लिए बोलती हो। क्या अपने धर्म का स्टैंड लेना गलत है, मैं कब समझ नहीं पाती थी। लेकिन जब मुझे डिबेट्स पे जाने से रोका गया, कम कर दी गई,
और टास्क जो दिए जाते थे वो कम कर दिए गए और लगातार हर मोड़ पे अपमानित करना शुरू कर दिया गया। तब मुझे समझ आने लगा कि क्या शायद कुछ गड़बड़ है, लेकिन मैं तब भी नहीं समझ पाई थी कि एक षड्यंत्र मेरे खिलाफ रचा जा रहा था, मेरे कैरेक्टर को लेकर और भी चीजों के लिए एक षड्यंत्र रच के मुझे ऐसे अपमानित किया जाएगा। मैं छत्तीसगढ़ के चुनाव की मीडिया की प्रभारी बनी और ये मेरा तीसरा बार था। 2 विधानसभा चुनाव भी मैं बतौर मीडिया प्रभारी वहां काम कर चुकी हूं और इस बार लोकसभा चुनाव पे मेरी जिम्मेदारी थी। तो ये दर्शन के बाद कुछ समय बाद जब मैं छत्तीसगढ़ गई तो लगातार मुझे अपमानित किया जा रहा था। मैं हमेशा से सुनती आ रही थी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस राम विरोधी है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हिंदू विरोधी है, सनातन विरोधी है, लेकिन मैं कभी इस बात पे विश्वास नहीं करती थी। लगातार 22 साल में इस पार्टी में रही और हमेशा से पार्टी के बाहर भी अंदर भी हमेशा से ये सुनने को मिलता था, पर मैं कभी विश्वास नहीं करती। और आपने सुना राधिका खेड़ा ने क्या कुछ कहा। सुशील आनंद शुक्ला पर कई गंभीर आरोप उन्होंने लगाए हैं और इसी मुद्दे पर ताजा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शिवम पांडे जुड़ चुके हैं। शिवम पांडे, क्या कुछ जानकारी है? पुष्पिन जी, साफ तौर से देखा जाए लोकसभा चुनाव से पहले कहीं न कहीं कांग्रेस में लगातार आला कमान जो है बिखरते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि साफ तौर से देखा जाए तो कुछ दिन पहले जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष थे अमरिंदर सिंह लवली, उन्होंने भी टूट के बीजेपी के खेमे में चलेंगे। और अब देखा जाए तो कहीं न कहीं राधिका खेड़ा है जो छत्तीसगढ़ का मोर्चा संभालती थी, लेकिन अब देखा जाए तो कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ के मोर्चे को छोड़ते हुए वो साफ तौर से दरकिनार कांग्रेस से बनी रही है। लेकिन कहीं न कहीं देखा जाए राधिका खेड़ा ने कल पार्टी से इस्तीफा देने के बाद अब मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र भी लिखा, उसमें कई सवाल दागे। लेकिन आज जो देखा जाए तो राधिका खेड़ा ने पार्टी के खिलाफ लगातार पुरजोर विरोध कर रहे हैं, क्योंकि साफ तौर से देखा जाए तो कहीं न कहीं उन्होंने वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा की जिक्र भी की, जिसमें सुशील आनंद शुक्ला के ऊपर उन्होंने पुरजोर तरीके से विरोध किया। और साफ तौर से देखा जाए तो उन्होंने ड्रिंक तक की भी इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी बात रखी। उनका साफ तौर से यह भी कहना था तो कहीं ना कहीं उनको ड्रिंक के लिए डिमांड किया जा रहा था, उनको ड्रिंक पिलाने। लेकिन अगर बात किया जाए सुशील की तरफ से, जो सुशील आनंद शुक्ला की तरफ से बात किया जाए तो उन्होंने पुरजोर तरीके से विरोध करा। उन्होंने साफ तौर से कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि साफ तौर से देखा जाए तो हम ना ड्रिंक करते ना मेरे परिवार के लोग ड्रिंक करते हैं। राधिका खेड़ा को अब लग रहा है पूरी तरीके से कि कांग्रेस वो बिखर चुकी है, कांग्रेस उनको लगातार विरोध कर रही है। इसको लेकर कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जो सुशील आनंद शुक्ला थे उन्होंने कहा है। जी, तो यह है कि उन्होंने सुशील आनंद शुक्ला पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। और अगर दूसरी तरफ हम देखें तो इन्होंने बोला है कि 22 साल में उनको पता नहीं चला कि कांग्रेस सनातन विरोधी है। अब कई मामले ऐसे आए जब उनको लगने लगा कि कांग्रेस कहीं ना कहीं सनातन विरोधी है। उन्होंने राम मंदिर जाने का भी जिक्र किया कि वहां से आने के बाद उन्होंने अपने घर के सामने श्री राम का झंडा लगाया, तो पार्टी की तरफ से उनसे नफरत करने लगे लोग। बिल्कुल बिल्कुल देखा जाए कि राधिका खेड़ा का जो बयान था उसको साफ तौर से देखने वाली बात होगी, क्योंकि राधिका खेड़ा ने पार्टी के कांग्रेस की विचारधारा के खिलाफ लगातार सवाल उनका ये भी कहना है। लेकिन साफ तौर से देखा जाए अगर हम लोकसभा चुनाव आ जाए, इससे पहले गौरव वल्लभ जो कांग्रेस के प्रवक्ता था, उन्होंने कहीं ना कहीं कांग्रेस का दामन छोड़ा। उसके बाद देखा जाए तो रोहन गुप्ता थे, उन्होंने भी छोड़ा। लेकिन लगातार सिलसिलेवार तरीके से देखा जाए तो अभी बात किया जाए कुछ दिन पहले के अमरिंदर सिंह लवली जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे, उनका जो नेतृत्व हर समय कर थे और साफ तौर से देखा जाए इंडिया अलायंस में भी वो काफी नेतृत्व निभाए। अब देखा जाए तो राधिका खेड़ा, यानी देखा जाए तो लगातार कांग्रेस पूरी तरीके से पुरजोर तरीके से बिगड़ती हुई साफ तौर से नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो अब ये भी देखने वाली बात हो गई कि जो कांग्रेस के अंदर अंतःकलह है वो लगातार अब बरकरार होती जा रही, पूरी तरीके से बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब इस पे कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक बार पुनः विचार करना जरूरी है। जी शिवम, लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस नेताओं का इस तरह पार्टी छोड़ना कांग्रेस को कितना नुकसान पहुंचा सकता है? बिल्कुल साफ तौर से देखा जाएगा अगर दर बाई दर लगातार कांग्रेस के जो गद्दावर नेता हैं, जो चेहरे हैं, वो लगातार पार्टी छोड़ते हुए नजर आएंगे, तो इसमें ये नहीं लगता है कि ये कहने की उम्मीद नहीं है कि कांग्रेस को नुकसान लगातार झेलने मिल रहा है। क्योंकि साफ तौर से अगर अमरिंदर सिंह लवली की बात किया जाए, जो सिख समुदाय के लोग दिल्ली के अंदर रहते थे, क्योंकि अमरिंदर सिंह लवली की बात किया जाए तो शीला दीक्षित की सरकार में कई बार मंत्री भी रहे, कई बार कार्यकाल भी संभाला है। और चलिए शिवम, बहुत बहुत धन्यवाद ताजा जानकारी के लिए। तो राधिका खेड़ा ने जिस तरह सुशील आनंद शुक्ला पर आरोप लगाए हैं
कई गंभीर आरोप लगाए हैं और वहीं कांग्रेस पर भी उन्होंने निशाना साधा है। आज उन्होंने ताजा प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में उन्होंने अपनी सारी बातें सामने रखी कि वो राम मंदिर गए, राम मंदिर आने के बाद कांग्रेस के नेता, कांग्रेस पार्टी उनसे नफरत करने लगी। तो कांग्रेस पार्टी उनसे नफरत करने लगी। अब इस पूरे मामले में सुशील आनंद शुक्ला की तरफ से भी सफाई आई है। उन्होंने कहा है कि मेरी तरफ से ऐसा कुछ नहीं किया गया जिससे उनको इस तरह की परेशानी हो रही है। वो जब आरोप लगा रही हैं, जिस दिन का आरोप लगा रही हैं, उस दिन मैं अंबिकापुर गया हुआ था। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान की बात है। वो मेरे कार्यालय जरूर आई थी, लेकिन कार्यालय में ऐसा कुछ नहीं हुआ जिस तरह के वो आरोप लगा रही हैं जैसे ही। लेकिन उन्होंने यह बात भी जरूर कबूल की है कि आपस में दोनों की होटोक जरूर हुई है, और जैसे ही होटोक होने लगी तो राधिका खेड़ा ने वीडियो बनाना शुरू कर दिया। अब आनंद शुक्ला कहते हैं कि जो वीडियो उन्होंने बनाई है वो उस वीडियो को सार्वजनिक करें, सबको दिखाएं, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस नेता राधिका खेड़ा ने आज कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया है और लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस को ये एक और झटका लगा है। 2 दिन पहले ही अरविंदर सिंह लवली ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था। उनके साथ कई पूर्व विधायक और एक पूर्व मंत्री राजकुमार चौहान भी बीजेपी में शामिल हुए। लेकिन यहाँ जो राधिका खेड़ा ने पार्टी छोड़ी है, उन्होंने जो बातें बताई हैं वो सबसे अलग हैं। उन्होंने बताया कि मुझे आज तक समझ में नहीं आया, जब लोग कहते थे, बीजेपी कहती थी कांग्रेस सनातन विरोधी पार्टी है, तो मुझे नहीं लगता था, क्योंकि गांधी जी कांग्रेस के सबसे बड़े नेता थे और उनकी हर सभा का आयोजन रघुपति राघव राजा राम के नाम से होता था। लेकिन अब जब राम मंदिर के दर्शन करके वो वापस लौटी हैं, उन्होंने अपने घर के सामने जय श्री राम का झंडा लगाया है, तो तब से कांग्रेस पार्टी उनसे नफरत करने लगी और उन्होंने कई सोशल मीडिया पर फोटो डाले वहां के, तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनको डांटा भी गया। तो हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक अनुराग जी जुड़ चुके हैं। सर, सबसे पहले तो आपको इस पूरे मामले के बारे में जानकारी दे देते हैं। राधिका खेड़ा ने जो कांग्रेस की छत्तीसगढ़ मीडिया प्रभारी थी, उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया है और उन्होंने सुशील आनंद शुक्ला पर कई तरह के गंभीर आरोप भी लगाए हैं। हालांकि उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा है और कांग्रेस पर भी आरोप लगाए हैं कि पहले उनको नहीं लगता था कि कांग्रेस सनातन विरोधी पार्टी है, लेकिन जब से वो राम मंदिर से वापस आई हैं तब से कांग्रेस पार्टी के लोग उनसे नफरत करने लगे हैं। अनुराग जी। जी देखिए, ये इस मामले की जांच होनी चाहिए कि क्या इस मामले में कोई सच्चाई भी है या इनकी ये आपसी रंजिश की वजह से ये ऐसा आरोप लगा रही हैं। क्योंकि ऐसा आश्चर्यचकित मैं रह गया ऐसा सुन के कि सिर्फ उनके इतनी बदसलूकी की गई सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जाना चाहती थी। तो ये जरूर एक इसमें जांच जरूर होनी चाहिए कि क्या ये वाकई ये इनके साथ ऐसी दुर्घटना घटी है कि या कुछ ना कुछ इसमें नमक मिर्च लगा के बताया जा रहा है या कुछ और ही मामला है। इसमें तो पहली बात है जी, इसमें 2 तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं। एक तो सुशील आनंद शुक्ला से जुड़ा हुआ मुद्दा सामने आ रहा है और दूसरी तरफ ये बोल रही हैं कि राम मंदिर जाने की वजह से सारी समस्या हुई है। जी वही, जहां तक मैं कह रहा हूं कि हो सकता है ये कि कोई आपसी रंजिश भी हो, पर अगर इसकी जांच होनी चाहिए और अगर इस मामले में कोई सच्चाई है तो वाकई में ये एक बहुत आश्चर्य कर देने वाली बात है कि क्या ये इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी क्या एक सनातन धर्म के इतना खिलाफ है या ये मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी अपने जो कार्यकर्ता है उनको नहीं ले जाने देना चाहती। क्या ये एक हिंदू विरोधी पार्टी बनती जा रही है? ये भी एक चर्चा का विषय है। अनुराग जी, लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस नेताओं का पार्टी छोड़ना कांग्रेस को कितना बड़ा नुकसान हो सकता है? जी, ये
हर चुनाव में ही हमने देखा है कि ये सिलसिला पार्टी छोड़ने का और दूसरी पार्टी ज्वाइन करने का ये सिलसिला लगा रहता है। लेकिन इस बार जैसे जहां तक देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी से बहुत सारे नेता एक के बाद एक छोड़ के और बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। अभी बीते दिन हमने ये भी देखा था कि दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली खुद ही बीजेपी में शामिल हो गए, जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे जी। वो तो अगर देखा जाए तो ऐसी चीजों से झटका जरूर लगता है, क्योंकि ये सारे के सारे जो कद्दावर नेता होते हैं इनके साथ एक विशेष तरीके का वोट बैंक जुड़ा होता है, इनका एक जो क्षेत्र होता है उसमें प्रभाव भी होता है। बिल्कुल अनुराग जी, क्योंकि जो अरविंदर सिंह लवली की बात आप कर रहे हैं वो तो पार्टी अपने किसी ना किसी एजेंडे के साथ छोड़कर आए हैं, उनकी कुछ ना कुछ पहले से प्लानिंग थी। लेकिन ये जो राधिका खेड़ा वाला मामला है, ये मामला वो है कि दूसरी पार्टियां भी कांग्रेस पर हमलावर हो सकती हैं। जी बिल्कुल, और ये भाजपा को तो एक मुद्दा मिल गया। पहले से ही भाजपा कहती आई है कि कांग्रेस जो है वो एक सनातन विरोधी पार्टी है, और इस तरीके के जब वाक्य सामने आते हैं तो उनकी जो सोच है उसको और भी ज्यादा शक्ति मिलती है, और जो है वो और भी ज्यादा इस बात का प्रचार कर सकते हैं कि देखिए कि ये पार्टी कितनी हिंदू विरोधी है, और इससे वो काफी उनको चुनाव में फायदा भी हो सकता है। अभी कई आरोप इन्होंने ऐसे लगाए हैं कि सुशील आनंद शुक्ला की तरफ से उनको शराब तक ऑफर की गई, लेकिन इसमें आनंद शुक्ला द्वारा जो सफाई दी जा रही है, उन्होंने कहा है कि एक तो मैं खुद शराब पीता नहीं हूं और मेरे परिवार में भी कोई शराब नहीं पीता। तो आपको क्या लगता है कि ये व्यक्तिगत दुश्मनी हो सकती है? हाँ जी, बिल्कुल मेरे को ऐसा लगता है कि ये व्यक्तिगत दुश्मनी भी हो सकती है, आपसी रंजिश की वजह से भी ये ऐसा हो सकता है। तो इसकी पहले एक बार इसकी जांच होना बहुत जरूरी है। चलिए अनुराग जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो राधिका खेड़ा द्वारा जो आरोप सुशील आनंद शुक्ला पर लगाए गए हैं, तो सुशील आनंद शुक्ला की तरफ से भी कई तरह की सफाई देखने को मिली है, और उन्होंने खुले तौर पर बोला है कि अगर मेरे खिलाफ इस तरह के आरोप हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद हैं। और उन्होंने बताया कि जिस टाइम पर ये सारी वारदात हुई थी उस टाइम पर मैं खुद अंबिकापुर गया हुआ था, और उन्होंने राधिका खेड़ा ने शराब की बात कही कि मुझे शराब तक ऑफर की गई, तो उन्होंने कहा कि एक तो मैं खुद शराब पीता नहीं हूँ और मेरे परिवार में भी कोई शराब नहीं पीता है। हालांकि उन्होंने इस बात को जरूर कबूला है कि जब वो मेरे कार्यालय आई थी तो हॉट टॉक जरूर हुआ था और उसकी उन्होंने वीडियो बनाई थी। अब राधिका आप्टे से उन्होंने आग्रह भी किया है कि अगर आपके पास वो वीडियो है तो आप सबके सामने सार्वजनिक कर दीजिए, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। तो फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्यन न्यूज।